सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आपका स्वागत है यार आज की नई वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ हाई स्कूल का पार्ट 3 या फिर कॉलेज का पार्ट 3, जो बोलना चाहो बोल सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, सबसे पहले यार शुक्रिया, सच में पिछले वाले पार्ट इतने सारे लोगों ने देखा, लाइक किया, कमेंट किया इतने सारे लोगों ने, लेकिन ना किसी ने गलत कमेंट किया और ना ही किसी ने डिसलाइक किया। यानी कि यार आपको ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। और साथ ही साथ यार हमारे व्यूज़ वापस आ रहे हैं, हमारे व्यूवर्स। सो यार उसके लिए भी थैंक यू। और आगे जो आगे जो उसके नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उसमें तो बहुत ज़्यादा धमाल होगा। उसमें आपको पता चलेगा एक लीडर क्या होता है, और साथ ही साथ आपको ये भी इस बार पता ही चल जाएगा कि सुमरे वापस आने वाली है या नहीं आने वाली है। इसका भी जवाब आपको आज मिल ही जाएगा। और प्लस 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 इमोशनल सीन बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए मैं एक अलग से लाइव स्ट्रीम रख लूँगा, वहाँ पे आप वो डाउट पूछ सकते हो। डाउट तो ऐसे बोलना जैसे पढ़ाई करानी है। सो बस इतना ही, चलो वीडियो स्टार्ट कर। तो जब प्रिंसिपल वो अनाउंसमेंट करते हैं, इसको वजह से यार सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा था पूरे मुल्क जापान में ही। सो ये सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश हमारे मिसो और हरूटो होते हैं, क्योंकि इस बार उनको राइवल उनके बीच में बिल्कुल भी नहीं होनी, यानी कि उनको अपने स्कूल को जिताना है। सो वो दोनों भी हद से ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पर लॉरेन और तामाको भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें हमारी सुमरे दिखाई देती है, जो कि अपनी मॉम से कह रही होती है कि मेरे को आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मॉम। तो उसकी मॉम बोलती है कि सुमरे, अब तुम चुपचाप जापान वापस जाओगी, क्योंकि यार उनको पता चल जाता है कि उनकी बेटी का मन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है। और इस वजह से जो सुमरे की मॉम होती है वो सुमरे को वापस जापान भेज रही होती हैं। और यहाँ पे हमारी सुमरे का मन तो होता है आने का, लेकिन यार अब जैसे कि वो नहीं छोड़ सकते अपनी मॉम को अकेले, सो वो मना तो करती है, लेकिन यार उसकी मॉम बिल्कुल भी नहीं मानती। उनको अपनी बेटी की खुशी ही चाहिए थी, इसलिए उन्होंने आखिरकार सुमरे को कैसे न कैसे कर कर मना लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2-3 घंटे बाद जो सुमरे होती है वो एयरपोर्ट पर होती है, और यहाँ पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू है, क्योंकि उसको अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाना था, लेकिन उसको थोड़ी खुशी भी थी कि वो फाइनली इतने सालों बाद, लगभग 2 साल हो चुके थे, वो मिसो से मिलेगी। इस बात की उसको खुशी भी थी, लेकिन दुख इस बात का था कि उसको अपनी मॉम को अकेले छोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ पर वो अपनी मॉम को बहुत बार मना करती है, लेकिन उसकी मॉम मानती नहीं है। और यहाँ पर वो कहती है कि चलो सुमरे, अभी मुझे कहीं काम से जाना है, सो तुम अपना ध्यान रखना। और वो उसको गले लगा लेती है और उसको कहती है बेटा तुम अपना ध्यान रखना, और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जो हमारी सुमरे थी यार, वो तो बैठी हुई थी एयरपोर्ट पर आराम से, लेकिन यार उसके दिल में बहुत दर्द था इस समय, क्योंकि उसको अपनी मॉम को छोड़ना पड़ रहा है। आप खुद सोचो इस हालत में कोई कैसे किसी को छोड़ सकता है, इसलिए उसका मूड इस समय ख़राब था। और यहाँ पर जो सुमरे थी वो अकेली थी एयरपोर्ट पर। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, और जो सुमरे होती है वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ पर और कोई नहीं, उसका दोस्त था जो कि ऐड था। और यहाँ पर वो उसको देखकर बोलती है मुझे लगा था कि तुम ज़रूर आओगे मुझे सी ऑफ करने। तो वो बोलते हैं हाँ आया तो मैं हूँ, लेकिन सी ऑफ करने नहीं। तो यहाँ पर जो सुमरे होती है वो उसके फेस पे अलग ही एक्सप्रेशंस होते हैं, और वो पूछती है तो क्या कहना है तुम्हें। तो वो बोलता है अब मुझे कुछ कहना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने आया हूँ बस। तो वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ जापान में जाओगे। तो वो बोलता है हाँ क्यों नहीं, क्या मैं जापान में नहीं जा सकता, या मेरे ऊपर सर ने बैन लगा रखा है। तो यहाँ पर जो सुमरे होती है यार उसको थोड़ी सी हंसी आती है, और वो बोलती है नहीं ऐसी बात तो नहीं, जापान में इंसानों को तो आने देते हैं, अब पता नहीं बंदर को आने दे कि नहीं। तो वो बोलता है क्या सुमरे तुमने मुझे बंदर का। तो बोलती है हाँ तुम तो हो। और यहाँ पर जो सुमरे और ऐड होते वो ऐसे मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सुमरे थे अब उसका मूड पहले से थोड़ा सही होता है। और यहाँ पर जो ऐड है वो बोलता है चलो ठीक है अब हम चलते हैं। और बस वो फ्लाइट में बैठ जाते हैं, उनकी फ़्लाइट आ चुकी थी। और अब यहाँ पर उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाती है, और उसकी मॉम बोलते है बाय बेटा तुम अपना ध्यान रखना। और यहाँ पर जो सुमरे थी वो बहुत ज़्यादा थोड़ा उदास भी थी, लेकिन खुश भी थी। और अब फाइनली जो हमारी सुमरे थी वो अब वापस जापान आ रही है मिसो से मिलने। और यहाँ पर ऐड भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो पहली बार जापान जा रहा था, और साथ ही में वो अपने दोस्त के साथ, उसका सपोर्ट था इस समय। और फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पर मिसो बोलता है कि आज तो हरूटो मैं तुम्हारा भी रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और साथ साथ इस चैम्पियनशिप का विनर मैं ही बनूंगा। तो वो बोलते हैं
पहले मिस्सो बोलने से पहले तोड़ कर दिखाओ रिकॉर्ड, उसके बाद बात करेंगे। और यहाँ पर जो मिस होते हैं वो बोलते हैं मैंने भी रिकॉर्ड बनाया बेटा, तू तो उसको तोड़ कर दिखा। तो वो बोलते हैं हाँ हाँ देखते हैं कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ता है, आज देखते हैं चलो। तो यहाँ पर फाइनली वो दोनों अपनी रेस को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं। और यहाँ पर जो लोरेन होती है वो बोलती है तमाको तुम्हें क्या लगता है आज कौन जीतेगा? तो वो बोलती है कोई भी जीते, हमें क्या से। तो वो बोलते हैं अरे बताओ तो बोलती है मेरे ख्याल से मिस्सो जीत सकता है आज। तो वो बोलती है कि हाँ हो तो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज मिस्सो पूरे मूड में है और आज हारुतो को वैसे भी उसने हरा दिया है तो वो जीत सकता है। तो वो बोलते हैं हाँ। तो यहाँ पर जो मिस्सो और हारुतो होते हैं वो अपनी रेस को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है। और इस बार तो मिस्सो ने सोच ही रखा था आज वो हारुतो को हरा देगा। वैसे यार वो एक आधे सेकंड से हारुतो को हराता है, लेकिन आज उसकी आंखों में अलग ही आग थी। और यहाँ पर जो मिस्सो था वो जैसे ही रेस स्टार्ट होती है वैसे अपनी स्पीड पकड़ लेता है और ये रेस सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर की होती है। सो यहाँ पर जो मिस्सो होता है वो बहुत ही जल्दी अपनी स्पीड को पकड़ता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो हारुतो होता है वो उसके पीछे होते जाता है। और यहाँ पर मिस्सो ने अपनी स्पीड को इतना बढ़ा लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ इस रेस को जस्ट 16 सेकंड में ख़त्म कर लेता है। और यहाँ पर जो मिस्सो होता है उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और दूसरी तरफ हारुतो वो अपनी रेस को इतनी मुश्किल से यार 19 सेकंड में ख़त्म कर पाता है। और वो बोलता है अबे मिस्सो भाई तेरी स्पीड तो कसम से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वो बोलता है हाँ यार। और वो दोनों ऐसी बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है उस ग्राउंड में। और यहाँ पर जो तमाको और लोरेन होती है वो बोलती है कि देखो यार मिस्सो कितने इजीली जीत गया यार हारुतो से, आज इतने दिनों बाद हमने देखा। और यहाँ पर तभी लोरेन की नज़र उस लड़के की तरफ जाती है। तो वो बोलते हैं अरे तमाको उस लड़के को देखना, वो जाना पहचाना नहीं लग रहा? तो बोलती है हाँ यार ये तो जाना पहचाना ही लग रहा है। और फिर यहाँ पर वो लड़का मिस्सो के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलते हैं कि हेलो चैम्प कैसे हो तुम? तो यहाँ पर जैसे ही मिस्सो उसके पीछे मुड़ कर देखता है तो वो उसको देखकर हैरान हो जाता है और यहाँ पर बोलता है अरे यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो दोस्तों आप पहले ये बताओ कि वो कौन हो सकता है? अभी पॉज करो और अभी बताओ। अगर आपने पिछला सीज़न देखा तो आपको इसका आंसर पता है, और अगर नहीं देखा तो जाकर देख लेना। सो अब मैं बता देता हूँ वो लड़का कौन था। तो हमारा मिस्सो पीछे मुड़कर देखता है और वो लड़का और कोई नहीं यार हमारा सेंसे होता है। जी हाँ दोस्तों, सेंसे, जो कि पिछले साल मिस्सो ने सी को हराया था और चैम्पियनशिप अपने नाम की थी, यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का टाइटल। और अब ये सेंसे मिस्सो का एक तरह दोस्त बन चुका है क्योंकि इनकी लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर जो मिस्सो होता है वो पूछता है अरे सेंसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है अरे कुछ नहीं मिस्सो मेरे भाई, कुछ नहीं। और यहाँ पर वो बोलता है कि सेंसे वैसे तुम कहीं हमारे कोच तो नहीं हो? तो वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारा कोच ही हूँ। वैसे बात सुनकर मजाक में सेंसे का कहता है कि यार ये स्कूल वालों को हो क्या गया, तुमसे अच्छा मुझे कोच रख लेते, कम से कम 2 पैसे तो कमा लेता। तो वो बोलता है अबे ओए तू होगा चैम्प, तूने मेरे को हराया होगा, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है और इस बार एक्सपीरियंस से काम आएगा, ठीक है? तो बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था सेंसे, तुम गुस्सा मत हो प्लीज़। तो बोलता है अरे मिस्सो मैं भी मजाक कर रहा हूँ, तू टेंशन मत कर, तू अपना भाई जैसा यार, तेरे को थोड़ा मैं कुछ बोलूँगा। फिर यहाँ पर तभी जो तमाको और लोरेन होती है वो सेंसे के पास आते हैं, वो बोलते हैं हेलो सेंसे सर आप कैसे हैं? तो वो बोलते हैं अरे यार सर मत बोलो यार, इतनी इज्जत मत दो, वैसे सभी कमीना बुलाते अब तुम इज्जत दे रही हो। तो बोलती हैं अरे नहीं नहीं हम भी इज्जत देने का शौक नहीं है, हम तो मजाक कर रहे हैं। तो बोलता है हाँ हाँ मेरे साथ ही मजाक करो, मैं मिला हूँ एक मटेरियल पूरे स्कूल में, मेरे साथ ही मजाक करो। तो यहाँ पर वो बोलता है अच्छा वैसे तुम बताओ मिस्सो तुम्हारा कैसा चल रहा है, कितने आए तुम्हारे, कितना सेकंड आया तुम्हारा? तो वो बोलता है 16 सेकंड। तो यहाँ पर सेंसे बोलता है वाह यार अच्छी बात है, बट यार इससे काम नहीं चलेगा, इस बार तुम्हें इससे भी कम लाना होगा, कम से कम तुम्हें 12 सेकंड या 13 सेकंड लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिस्सो बोलता है ये क्या बोल रहे हो तुम, 200 मीटर की रेस को मैं 12 या 13 सेकंड में कैसे कवर अप कर सकता हूँ? तो बोलता है कर नहीं सकते, करना पड़ेगा मिस्सो, इस बार करना पड़ेगा। और यहाँ पर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आखिरकार हमारी सुमरे जापान में पहुंच जाती है। अब उसका प्लेन लैंड हो चुका था जापान में और सुमरे की आंखों में एक अलग ही चमक होती है यार। वो इतने समय बाद वापस जापान में आई होती है जहाँ पर उसका करियर बना था, जहाँ पर उसको किसी से प्यार हुआ था, जहाँ पर उसका सबसे पहला दोस्त कोई बना था दिल से। और यहाँ पर जो सुमरे थी वो अलग ही स्माइल थी उसके चेहरे पर और इस समय बहुत ज़्यादा वो खुश थी। और तभी यहाँ पर वो पूछती है कि ऐड वैसे तो तुम जापान में नहीं आए, लेकिन तुम आए क्यों जापान में? तो वो बोलते हैं
और क्या यार, तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो वो पूछती है क्या, तो वो बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को जापान से, मेरा बचपन से सपना था मैं जापान से स्टडी करूँ। तो यहाँ पर सुमरे बोलते हैं झूठ मत बोलो, तुम्हारे डैड इतना अमीर है, तुम आराम से जापान में आ सकते थे। तो यहाँ पे वो बोलता है अरे छोड़ो ना, अब हम जापान में आके बस इतना मायने रखता है, अब ये सब छोड़ो, भूल जाओ इस बात को। तो यहाँ पर जो हमारी सुमरे होती है वो बोलती है थैंक यू एड, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे पता तुम मुझे मेरे साथ इसलिए आए हो कि तुम्हें मेरी चिंता थी। तो यहाँ पर वो बोलता है अरे नहीं सुमरे, ऐसी बात नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हारी चिंता क्यों करने लगा, तुम तो वैसे भी इतनी गंदी हो, तुम तो किसी का भी मुंह फोड़ सकती हो, इसलिए मुझे तुम्हारी टेंशन छोड़ना है। तो यहाँ पर जो सुमरे होती है वो हंसती है और बोलते हैं अरे यार फिर तुम शुरू हो गए ना, फिर अपनी बंदरों वाली हरकत पर आ गए ना। तो वो बोलता है बंदर तो वैसे तो मैं हूँ, लेकिन क्या करें, अब आदत सी हो गई है, बंदर तो कह सकती हो तुम, कोई बात नहीं, तुम दोस्त हो इसलिए कह सकती हो। सो फाइनली गाइस यार, आज का पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। जी हाँ दोस्तों यार, वैसे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, सच बता रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने ये वीडियो बनाई है बहुत मेहनत से। सो यार प्लीज़ लाइक करना, कमेंट दिल से करना, और सब अलग अलग कमेंट करना, और साथ ही साथ दोस्तों ये बता देना कमेंट में आपको लगा कैसे, सच में यार बता देना।